अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 3 के साथ एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज के हम इस जो है वो लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं उनकी स्लीस हम आपके सामने जो है वो यहाँ पर बयान करेंगे और उसकी वजाहत करेंगे, और इसके साथ साथ जो इन पैराग्राफ के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मुआनी आपके सामने जो है वो लिखेंगे। जो हमारा आज का जो सबक है वो है मकतूबात इकबाल, और आज के इस सबक में जो पहला जो इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ है वो पहला ही पैराग्राफ आज के इस जो वो ख़त के अंदर है, जो कि मौलाना अब्दुल कादिर गिरामी के नाम जो है वो अल्लामा इकबाल ने लिखा था। इसमें ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि मैं अभी तक अलील हूँ, गो पहले की निस्बत बहुत अफाका है। ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। और ये पैराग्राफ हमारा जो है वो एंड हो रहा है यहाँ पे, बहरहाल खुदा के फजल का मुंतजिर हूं। यहां पर एंड होता है जी। इसमें से हम मुश्किल अल्फाज के यहां पर जो है वो मानी लिखेंगे। पहला लफ्ज हमारे पास यहां पर इबारत के अंदर ही है अलील, जिसका मतलब है बीमार। अगला लफ्ज हमारे पास है अफाका, जिसका मतलब है आराम। तीसरा लफ्ज हमारे पास है कामिल सेहत, जिसका मतलब है जी मुकम्मल सेहत। चौथा लफ्ज हमारे पास है खुद ब खुद, जिसका मतलब है अपने आप। और एक हमारे पास जो लफ्ज है यहां पर मुरक्कब, बहुत सारी अशिया से मिलकर बनाई जाने वाली चीज़। हमारे जो इम्पोर्टेंट जो अल्फाज थे और जो मुश्किल अल्फाज थे उनके सामने मैंने आपके सामने लिखे, और उनके मुआनी का भी मैंने आपके सामने जो उनको बयान किया। अब मैं आपके सामने जो है ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ और उसके बाद इसकी वजाहत हम करते हैं। हमारा ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है कि जैसा कि मैंने ऊपर इसके लिखा कि मैं अभी तक अलील हूँ, गो पहले की निस्बत बहुत अफाका है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला कामिल सेहत अता फरमाए। हकीम अजमल खान साहब ने दिल्ली से दवा भेजी थी, मगर इससे भी बहुत कम फ़ायदा हुआ। कल गुरदासपुर से एक हकीम साहब खुद ब खुद तशरीफ़ ले आए थे। उनको किसी ने मेरी अलालत का हाल बताया था। दवा दे गए हैं जिससे फ़ायदा मालूम होता है। मुझे यकीन है कि इस दवा से फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जिन अज्जा से ये मुरक्कब बना है उनमें से एक इखलास भी है, जो इन हकीम साहब को खुद ब खुद मेरे मकान तक ले आया। बहरहाल खुदा के फजल का मुंतजिर हूँ। अल्लामा इकबाल ने इस ख़त के जो इब्तदाइया जो पैराग्राफ है उसके अंदर अपनी जो सेहत है उस हवाले से तज़किरा किया है, और ये बताया है कि मैं फ़िल वक्त तो बीमार हूँ, अगरचे इसमें किसी कदर थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर आई है, आफाका हुआ है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर मैं सेहत याब नहीं हो सका हूँ। और साथ में ये भी बताया कि एक मशहूर मारूफ जो हकीम अजमल खान साहब थे, जिनके नाम से आज भी हमदर्द जो है वो यूनिवर्सिटी कायम है, और हमदर्द के नाम से एक बहुत बड़ा इदारा लाहौर के अंदर कायम है, जो कि मरीज़ों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त जो है उनका चेकअप करता है, और अद्वियात भी वहाँ से सस्ते दामों जो है वो मिल रही हैं। ये इदारा मजंग के पास जो है वो मौजूद है। यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है, और उस ग्राउंड के बिल्कुल सामने जो है वो इस इदारे का एक बहुत बड़ा जो है वो प्लाजे की सूरत के अंदर वहाँ पर मौजूद है। अब सवाल इस बात का है कि यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने डॉक्टर हकीम अजमल खान साहब का तज़किरा किया है और कहा है कि उनकी जानिब से जो दिल्ली से जो दवाई मेरे लिए आई थी उससे मुझे इस कदर ज़्यादा जो है वो अफाका नहीं हो सका है। हाँ, गुरदासपुर से एक नए हकीम साहब को जैसे ही मेरी अलालत का पता चला, इस बेस पे वो मेरे पास आए और मुझे जो है वो यहाँ पर उन्होंने दवा दी है, और उम्मीद करता हूँ कि जिन अज्जा से वो दवा मिली है और वो मुरक्कब बना है उसमें से
एक जो जुज़्व है उसके अंदर वो इखलास का भी है, और ये वो इखलास है जो कि हकीम साहब को मेरे पास जो है मेरे मकान पर ले आया है, और उम्मीद करता हूँ कि इस दवा से मुझे बहुत ज़्यादा अफाका होगा और मैं मुकम्मल तौर पर जो है वो सेहत याब हो जाऊँगा। सो अल्लामा इकबाल यहाँ पर इस हवाले से इसका तज़किरा भी करते हैं, और साथ में अल्लाह ताला से आखिरी जो है वो जुमले के अंदर जो है वो दुआ के भी मुंतज़िर होते हैं। सो पहला पैराग्राफ अगर ये कहा जाए कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की मुकम्मल तौर पर जो है वो सेहत के हवाले से है, तो इसमें कोई बईद नहीं है, कोई बुरी बात या कबाहत नहीं है, कोई मुबालगा आराई नहीं है। सो पहले पैराग्राफ के अंदर हम ये कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल की जो है वो सेहत के हवाले से इसमें तज़किरा किया गया, और अल्लामा इकबाल ने खुद अपने ख़त के अंदर पहले पैराग्राफ में अपनी सेहत के मुतालिक बताया है जनाब मौलाना अब्दुल कादिर गिरामी साहब को, और बताया है कि वो किस मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, और इसके साथ साथ इस बात का भी तज़किरा किया है कि डॉक्टर हकीम अजमल खान की जानिब से मिलने वाली जो दवा है उससे उन्हें इस कदर जो है वो अफाका नहीं हुआ, लेकिन गुरदासपुर से आने वाले हकीम जो कि किसी से सुनकर मेरी अलालत के बायस जो है वो मेरे मकान पर तशरीफ़ लाए, सो उनकी दवा से मुझे जो है वो किसी कदर जो है वो अफाका हुआ है, और उम्मीद करता हूँ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाऊँगा। उसकी वजह कि उन अज्जा के अंदर एक इखलास का जुज़्व भी शामिल है। सो ये इसकी जो वजाहत है जो कि मैंने आपके सामने बयान कर दी है। इसके बाद हमारा अगला जो पैराग्राफ है वो 2 लाइनों पर मुश्तमिल है, पहले ख़त के अंदर ही जो कि मौलाना अब्दुल कादिर गिरामी ने लिखा है, जो हमने अभी पैराग्राफ जिसकी सलीस की है, उसके बाद हमारे पास ये जो अगला पैराग्राफ है वो एक पैराग्राफ 2 लाइनों का आगे छोड़कर उससे अगला पैराग्राफ हमारे पास ये जो शुरू हो रहा है, इस पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज, इसकी इबारत, और वो मैं आपके सामने जो है वो मुख्तसर सी यहाँ पर जो है वो लिख देता हूँ। ये पैराग्राफ हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है कि मैंने तो अपने आप को इस दर्द की वजह से रफ्तनी समझता था। इस जो बात है यहाँ की ये एंड हो रही है कि कलाम भी सुनाइए तक। अल्फाज हमारे पास यहां पर ये हैं, पहला लफ्ज हमारे पास यहां पर जो मौजूद है इस बुक के अंदर वो ये है कि रफ्तनी, एक लफ्ज जिसको इस्तेमाल किया गया जिसका मतलब है जाने वाला। जो दूसरा लफ्ज हमारे यहां पर इस्तेमाल किया गया है वो है महज। सिर्फ। तीसरा लफ्ज हमारे पास यहां पर है तस्कीन, जिसका मतलब है सुकून। चौथा लफ्ज हमारे पास जो है मुहाल है, जिसका मतलब है मुश्किल। पांचवा लफ्ज हमारे पास यहां पर है एक मिजाज, जिसका मतलब है रवैया। सो आज का ये जो पैराग्राफ है मैं आपके सामने वो पढ़ता हूं। पैराग्राफ कुछ इस तरह से है कि मैं तो अपने आप को इस दर्द की वजह से रफ्तनी समझता था, मगर महज इस ख्याल से तस्कीन थी कि पाँव का दर्द है, हरकत मुहाल है, रफ्तनी आमदनी हो, बाकी खुदा के फजलो करम से खैरियत है। उम्मीद है कि आपका मिजाज बखैर होगा, मुमकिन हो तो लाहौर ज़रूर आइए और लोगों को अपना ताज़ा कलाम भी सुनाइए। सो अल्लामा इकबाल यहाँ पर मौलाना अब्दुल कादिर गिरामी से मुखातिब होकर ये कहते हैं कि मैं तो समझता था कि इस दर्द की वजह से मैं इस जहान फ़ानी से रुखसत होने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, जाने वाला हूँ, मगर इस ख्याल से दिल को सुकून आता है कि ये तो एक दर्द जो है वो महज एक पाँव का दर्द है, और पाँव के दर्द की वजह से कभी भी किसी की भी तारीखी लिहाज से भी कोई जो है मौत वाक़ई नहीं हुई है। सो इस वजह से इस मुश्किल है। बहरहाल वक्ती तौर पर ये जो है वो थोड़ी सी तबीयत में एक खफगी मौजूद है और बहुत तकलीफ़ है, जो कि पाँव की वजह से मैं कहीं आने जाने से जो है वो कासिर हूँ, लेकिन अल्लाह के हुज़ूर जो है मैं खैरियत का और मदद का और सेहत याबी का मैं तलबगार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपका भी जो मिजाज है वो बखैर होगा, आप भी खुदा के हुज़ूर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे और सेहत याब होंगे मुकम्मल तौर पर। और अगर आपसे मुमकिन हो सके, इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि अगर आपसे मुमकिन हो सके तो लाहौर में ज़रूर आइएगा और हमें आप अपना जो है वो ताज़ा कलाम जो है सुनाइएगा। ताज़ा कलाम शायरी की बुनियाद पे लिया जाता है, ताकि इस हवाले से अल्लामा इकबाल जो है वो इंतहाई अकीदत के साथ, अदब के साथ और एहतराम के साथ उनसे इस बात का तकाजा करते हैं।
और इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप यहाँ पर आइएगा हमें अपने जो है वो ताज़ा कलाम से मुकम्मल तौर पर जो है वो आगाह कीजिएगा। और इसके साथ साथ फिर इस तरह से भी ये बात का तज़किरा भी करते हैं कि इस ख्याल की वजह से, मैं अपने दर्द की वजह से मैं ख़ुद भी अपने घर के अंदर हूँ, क्योंकि उस दौर के अंदर ये भी कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल एक किराए के मकान के अंदर अनारकली के आसपास जो है वो रहा करते थे, और जितना अरसा वो यहाँ पर जो है वो बीमार रहे उतना अरसा वो अपने घर के अंदर जो है मुकीम होकर रह गए। कहीं भी उनका आना जाना वहाँ पर जो है वो नहीं हो सका। इस पैराग्राफ के अंदर अल्लामा इकबाल ने इस लिहाज से जो है वो तज़किरा किया है। इसके बाद हमारे पास एक थर्ड जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर जो शामिल है, वो भी एक सेकंड जो ख़त है हमारे पास, उसकी लास्ट 2 से 3 जो है वो लाइनों पर ये पैराग्राफ हमारा जो है वो मुश्तमिल है। उसका इख्तितामिया जो है यहाँ पर उसका यहाँ पर तज़किरा किया गया। ये पैराग्राफ हमारा जो है वो शुरू हो रहा है कलकत्ता के फसाद, यहाँ से ये पैराग्राफ हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है जी आखिरी हमारे पास जो लाइन और स्टेटमेंट है कि बाद में ऐसा ही हुआ, यहां तक है जी। जिसमें पहला लफ्ज हमारे पास ये है कि फसाद, जिसका मतलब है लड़ाई। दूसरा लफ्ज हमारे पास यहां पर मौजूद है वो है मतबूआ खत, जिसका मतलब है छपा हुआ खत। तीसरा लफ्ज हमारे पास यहां पर है वालिद मुकर्रम। मुकर्रम का मतलब होता है इज्जतदार। या तकरीम वाला। और चौथा जो लफ्ज है वो है गालिबन, जिसका मतलब है शायद। ये हमारे जो अल्फाज हैं हमारे आज के जो है वो आखिरी पैराग्राफ के अंदर। आपके सामने मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं और उसके बाद इसकी वजाहत करता हूं। कलकत्ता के फसाद के हालात अखबार में पढ़े थे, आज मजीद हालात पढ़े, खुदा ताला मुसलमानों पर फजल करे। मुझे भी कलकत्ता से बुलावा आया था और मैं जाने को करीबन तैयार भी था, मगर जब मतबूआ ख़त का मजमून वालिद मुकर्रम को सुनाया तो उन्होंने फरमाया कि हुक्काम गालिबन ये जलसा बंद कर देंगे। बाद में ऐसा ही हुआ। इसमें एक लफ्ज़ जो है वो हुक्काम भी इस्तेमाल किया गया है, जिसको मैं यहाँ पर आपको मानी लिख देता हूँ। हाकिम की जमा उसको कहा जाता है। अब इसमें कहा यह गया है, अल्लामा इकबाल जो है वो कलकत्ता के फसादात के हवाले से तज़किरा करते हैं कि मैंने अखबार के अंदर कलकत्ता के फसादात का मैंने पढ़ा है और आज मैंने मजीद उस हवाले से हालात को पढ़ा भी है। तो अल्लाह ताला मुसलमानों पर जो है वो फजल करे, क्योंकि मुसलमानों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है अंग्रेज़ों की जानिब से और हिंदू उनका साथ दे रहे थे, ऐसी सिचुएशन में अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो है वो उनके खैर खैरियत की जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो दुआ करते हैं। और साथ में ये भी बयान करते हैं कि मुझे भी कलकत्ता के लिए बुलावा आया था और मैं जाने के लिए तैयार भी था, लेकिन जब मैंने कलकत्ता के हवाले से अपने वालिद ग्रामी से इस बात का तज़किरा किया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हो सकता है कि वहाँ के हुक्काम जो है इस जलसा को जो है वो बंद कर दें। और जब बाद में वक्त पर जो है वो डेट आई, एक मुकर्रर तारीख जब आई, तो पता ये चला कि वाकई ही जो है वो ऐसा हुआ था। इस वजह से इस बात का तज़किरा जो है वो अल्लामा इकबाल करते हैं। अगर ये इस बात की वजाहत भी अगर और ज़्यादा हम करें तो हमें ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह तरीके से सामने आती है कि अल्लामा इकबाल अपने इस आखिरी जो एक पैराग्राफ है जो कि बहुत छोटा है, 2.5 से 3 लाइनों पर मुश्तमिल है, इसके अंदर जो है वो कलकत्ता के जो है वो हालात और वाक़यात का तज़किरा करते हैं। इनके बारे में वो ये कहते हैं कि मैंने इनका तज़किरा जो है वो अखबार के अंदर मैंने पढ़ा भी है और मज़ीद भी पढ़ रहा हूँ, जिससे मुझे वहाँ के हालात के बारे में मुकम्मल तौर पर जो है वो आगाही मिल रही है। और अल्लाह ताला वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जो अपना ख़ास फजल और करम करे। और फिर बाद में इस बात का तज़किरा करते हैं कि मैं कलकत्ता आने के लिए तैयार भी था। गालिबन वहाँ पर कोई एक जो है वो जलसा था जिसके अंदर उन्होंने शिरकत करनी थी, लेकिन इस वजह से खामोश हो गए कि उनके वालिद ग्रामी ने अपनी क़यास आराई और अपने तजर्बात की बुनियाद पर यह बात कही कि मुमकिन है कि वहाँ के हुक्काम जो है इस जलसा को ना होने दें, और बाद में फिर ऐसा ही हुआ। अल्लामा इकबाल अपने इस जो ख़त के अंदर आखिरी पैराग्राफ के अंदर अपनी सारी कैफियत को और रुदात को सारी बताते हैं और इस हवाले से जो है एक अच्छे अंदाज के अंदर इज्ज़त व इनकसारी और अकीदतमंदी के साथ अकबर इबादी से जो है मुखातिब होकर उनसे दरख्वास्त भी करते हैं और उनसे अपनी सूरत हाल को आगाह भी करते हैं। हमारा आज का जो चैप्टर है वो यहाँ पर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।